अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका स्टोरी अब्दुल रहमान। एक नई स्टोरी के साथ चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टोरी मैं आपके पास लेके आया हूँ वो स्टोरी बहुत ही मज़े की है। तो ये स्टोरी ना सिर्फ मेरे एक दोस्त की है। हुआ कुछ यूँ था कि रमज़ान के महीने में उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसे ना बहुत ज़्यादा हार्ट बीट का इशू रहना शुरू हो गया था और स्टमक का इशू रहना शुरू हो गया था और उसकी ना बहुत ज़्यादा तबीयत जो थी ना वो ख़राब होती थी। तो मुझे याद है कि वो काफ़ी परेशान था। तो उसे लगता था कि उसके ऊपर ना किसी ने काला जादू करा दिया या ना कोई जिन वगैरह से चिमड़ गया। तो मुझे पहले ऐसी आती थी, लेकिन ना फिर जिस तरह वो मुझे बातें बताता था कि मुझे ऐसे ख्वाब आया, मैंने ऐसे देखा वैसे देखा, तो मुझे होता था कि शायद सच कह रहा हो। तो मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई। मैंने फिर ना एक डॉक्टर नहीं, मैंने एक शख्स से कांटेक्ट किया जो मेरी नज़र में ना काफ़ी पहुँचे हुए थे। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने उनसे कहा कि इस तरह ना एक लड़के का मसला है। तो बाकी वो ख़ुद भी कुछ लोगों को कांटेक्ट कर चुका था, उनसे पूछ चुका था कि मेरे पे काला जादू है तो मुझे बताएं। तो वो कुछ करते हैं, मुझे नहीं पता। तो ना लेकिन फिर जब जिनको मैं जानता था उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि तुम उसको मेरे पास ले आओ, तो हम मिल के बात करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले आता हूँ। मैंने उस लड़के से कहा, मैंने कहा यार वो काफ़ी अच्छे हैं, तो तू मेरे साथ चल, वो तुझे समझाएंगे और वो जो भी मसला हो तुझे बता देंगे, वो काफ़ी पहुँचे हुए हैं। तो मैंने उसे सारा समझाया उसको, तो वो ना फिर मान गया। तो फिर मुझे याद है कि मैं उसे ना लेके उन बाबा जी के पास गया। तो ना तो बाबा जी जो है ना वो उन बाबा जी कहते हैं मैं ना तुझे पुत्र एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मैं भी उधर ही बैठा हुआ था। तो वो स्टोरी किसकी थी? अशफाक अहमद की। मैं सुनाता हूँ कि वो स्टोरी क्या थी, मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि अशफाक अहमद लिखते हैं अपनी किताब में कि ना उनकी ना गांव में एक ताई थी, ताई करीम। जो गांव में ताई होती है ना वो सबकी ताई होती है। तो वो कहते हैं कि ना इशफाक अहमद के नज़दीक ना वो जो ताई करीम थी ना, वो एक करैक्टर बहुत ही इशफाक अहमद कहते हैं कि वो करैक्टर मेरी नज़र में बहुत एक पहुंचा हुआ करैक्टर था, जिसको एक बंदा कहता है ना कि यार इस जैसा शख्स मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, इतना कमाल। इशफाक अहमद कहते हैं मेरी नज़दीक ताई करीम वो शख्स थी। कहते हैं कि मैं ना बचपन से देखता था कि ताई करीम ना अक्सर जो है ना वो अपने साथ वो लेके जाती थी एक चेयर नहीं होती जो गांव में, वो कुर्सी सी होती है छोटी सी। तो कहती थी वो छोटी सी ना एक वो पीढ़ी टाइप, पीढ़ी कहते हैं उसे, कहते हैं कि वो पीढ़ी लेके ना घुमा करती थी अपने साथ। तो पीढ़ी बड़ी खूबसूरत होती थी और बहुत ही रंग बिरंगी होती थी। तो इशफाक अहमद को बड़ी हैरत होती थी कि यार ये अपने साथ ही रंग बिरंगी पीढ़ी लेके कहाँ घूम रही हैं। तो एक दिन ना इशफाक अहमद कहते हैं मैं ना उनसे मुलाकात करने ना उनके घर गया। तो मैंने उनसे ना उन्होंने मुझे कहा कि तू ना पुत्र ही रोटी पकड़ तो बैठ के ना खा ले। कहते मैंने जब बैठने लगा ना तो मैं उसी पीढ़ी के ऊपर बैठने लगा। तो ना ताई करीम ने ना मुझे रोक दिया। कहती पुत्र इधर ना बैठ, तूने कहीं और बैठने, कहीं और बैठ जा। अब इशफाक अहमद जो पहले ही उस पीढ़ी पे नज़र रखे हुए थे उन्होंने उनसे पूछ लिया। कहते कि आप मुझे बताएं उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे बताएं कि आखिर मैं इसी पीढ़ी पे क्यों ना बैठूं। तो ताई करीम ने ना बड़ी मज़े की बात की। ताई करीम कहती है कि ना पुत्र, जो ये पीढ़ी है ना ये बड़े ही अदब वाली पीढ़ी है। तो इशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि ताई ऐसा क्या है इस पीढ़ी के अंदर। तो ना ताई कहती है कि ना पुत्र जब तेरा ताया फौत हुआ ना तब मैं सिर्फ 19 साल की थी। तो और मेरे पास ना जिम्मेदारी थी कि मुझे ना 2 बच्चों को भी संभालना है। वो मैं बहुत ही परेशान थी कि यार अब मैं क्या करूँगी, अब ये ताया तो चला गया, मैं कैसे सब कुछ संभालूँगी। तो ना वो कहती हैं कि ना मुझे ना एक मौलवी साहब ने कहा कि ना ताई तू सब्र कर, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो कहती हैं कि मुझे ना बड़ी खुशी हुई है सुन के कि अल्लाह ताला मेरे साथ है। कहते हैं मेरी ना 2 नफल ना नमाज़ पढ़ी और मैंने कहा कि अल्लाह ताला मैंने सब्र किया तो मुझे साबिरीन में से कर दे और अब ना तू मेरे साथ है। वो कहती हैं कि टाइम गुजरता गया और ना कहती हैं कि ना एक दिन ना मुझे ख्याल आया कि अगर अल्लाह ताला मेरे साथ है तो वो मुझसे मिलने भी आएगा। कहती मैं बड़ी हैरत में पड़ गई। मैंने कहा अल्लाह ताला साथ तो है तो मिलने भी आएगा, तो मुझसे बिठाऊंगी कहाँ। कहती मैंने ना जल्दी से एक पीढ़ी ली, उसको ना बड़ा खूबसूरत तरीके से ना उसको सारा बनाया उसको और वो ना अपने पास रख ली। मैंने कहा अल्लाह ताला आएंगे तो मैं उनको यहाँ बिठाऊंगी। तो इशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने सब्र जो है ना वहाँ से सीखा और यही बाबा जी ने ना उस लड़के को कहा। वो कहने लगे कि ना पुत्र, जो मुश्किलात होती है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से ना एक गुलाब का फूल होती है। ये तेरे पे डिपेंड करता है कि तू उस गुलाब को देखता है या उसके कांटों को। वो कहते हैं कि ना वो कहने लगे कि अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत
कहते इतने कमाल और इतने अक्लमंद हुक्मरान है ना, हुक्मरान मेरा ख्याल है, कहते कि इतने अक्लमंद हुक्मरान है कि उन जैसा हुक्मरान कोई नहीं है। कहते कि तू, अगर मैं तुझे कहूँ कि यार इस फलां जगह चला जा, वहाँ एक बादशाह है, नहायत नरम दिल, बहुत सखी। फिर वो कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बादशाह वो, तो तुझे क्या होगा अगर मैं तेरे को जाकर उससे पैसे मांग ले, तो क्या करेगा? कहते मैं तो जाऊँगा। वो कहने लगा, कहता मैं जाऊँगा उनसे, उनका पैसे दे दे तो वो तो दे देंगे और मुझसे वापस भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो इतने रहम दिल, इतने बड़े बादशाह है। तो कहने लगा कि ना तू सोच कि तेरा अल्लाह कितना बड़ा बादशाह और कितना अक्लमंद बादशाह होगा। कहते वो तुझे तकलीफ दे रहा है, तो तुझे क्या लगता है कि उसने ऐसी तकलीफ उठा के दे दी है? कहते अल्लाह ताला तुझे आजमाएगा नहीं। तो वो सोचने पड़ गया। कहते अल्लाह ताला ने तेरे पे आजमाइश डाली है पुत्र, क्या ये दुनिया आजमाइश नहीं है? अगर तू सब्र करेगा ना तो अल्लाह ताला तेरे साथ हो जाएगा। कहते बड़ा आसान तरीका है। कहते सूफियों का यही तो तरीका होता है। अल्लाह ताला के करीबी जो लोग होते हैं, वली होते हैं, क्या करते हैं? ये सब्र करते हैं। आप यकीन करें, किसी अल्लाह के करीब सूफी को या अल्लाह के करीब किसी वली को पत्थर मार के देखें, अगर वो मज्जार, वो आपको दोबारा आगे से पत्थर मारते हैं। वो ना सब्र कर लेते हैं, वो बड़े चलाक होते हैं, सब्र करके अल्लाह ताला को अपनी तरफ कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है ना, वो भी यही है कि जो सब्र होता है ना, वो गुलाब के उस फूल की खुशबू का नाम है। सब्र जो होते हैं ना, वो चीज़ों को खूबसूरत बना देते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को 7 दिन में बनाया है ना, ऐसा ही था ना, 7 दिन में। तो अब हैरत होती है कि अल्लाह ताला के एक कुन से सारी कायनात बन जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने 7 दिन का क्यों कहा? तो अल्लाह ताला ने 7 दिन का इसीलिए कहा, अल्लाह ताला बताना चाहते थे कि सब्र जो है वो कितनी खूबसूरत चीज़ है। तुम सब्र करोगे तो सब्र जो है ना, वो जो चीज़ आ रही होती है ना, उसको खूबसूरत कर देता है। अगर आप सब्र करें तो वो आपको खूबसूरत कर देगा, आपके अमल को खूबसूरत कर देगा। हो सकता है आपके अंदर तकब्बुर हो आपको नहीं पता। आपको मैं कहूँ आपके अंदर तकब्बुर है, शायद आप माने भी ना। मैं कहूँ आप मुझे कि मेरे अंदर तकब्बुर है, मैं मानूंगा नहीं, मेरे अंदर कैसे तकब्बुर है? तो अल्लाह ताला को पता होता है कि इस बंदे को कैसे हैंडल करना है। फिर अल्लाह ताला उसे उस आजमाइश से गुजारता है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में तो ये कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी जन्नत में चले जाओगे कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा नहीं? अगर आप आजमाए जाए ना कभी भी, तो परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि अल्लाह ताला आपके साथ है। अल्लाह ताला को खुद से दूर नहीं करना। और याद रखिएगा कि सब्र जो होता है ना, वो हमेशा शुक्र के साथ होता है। जो शिकवा आ जाए ना जिस सब्र के अंदर, वो सब्र नहीं रहता, वो बर्दाश्त हो जाता है। वो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं ना कि सब्र करो और बेहतरीन सब्र करो। तो आपने बेहतरीन सब्र करना, आप अल्लाह ताला को अपनी तरफ कर लें। बस आज का यही लेसन है। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हम अपनी वीडियो को मौलाना रूमी की कोटेशन के साथ ख़त्म करेंगे। और मौलाना रूमी कहते हैं, पेशेंस इज़ नॉट सिटिंग एंड वेटिंग, इट इज़ फॉर सीइंग, इट इज़ लुकिंग एट द थॉर्न एंड सीइंग द रोज, looking at the night and seeing the day. Lovers are patient and know that the moon needs time to become full.